नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। एक नजर डाल लेते हैं राज्य की कुछ बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण की। जी हां, जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए गणेश उत्सव के मद्देनजर राज्य सरकार कुछ नई पाबंदियां लागू करने जा रही है। जी हां, बीएमसी ने गणेश उत्सव के मद्देनजर जो है नई गाइडलाइन जारी की है। और इस गाइडलाइन के मद्देनजर जो कुछ बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, आप सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा जो विराजमान होंगे वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नहीं जा सकेंगे। वहां पर पाबंदी है श्रद्धालुओं के जाने पर। इसके अलावा आप अगर गणपति बप्पा की मूर्त लेने जा रहे हैं या फिर विसर्जन करने जा रहे हैं, सार्वजनिक पंडालों के लिए यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के जाने की अनुमति है। इसके अलावा अगर घर में गणपति बप्पा बिठाए जा रहे हैं तो अगर मूर्ति लेने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग, और अगर विसर्जित करने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग ही हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्थितियों में दोनों टीके जो है कोरोना के वो शख्स जो है लगाए हुए हो जो विसर्जित करने या फिर मूर्ति लेने जा रहा हो, और कोरोना का टीका लगाए हुए कम से कम 15 दिन हो चुके हों। इसके अलावा जो संख्या है पंडालों में या फिर सेलिब्रेशन जो होता है, जो जुलूस निकाला जाता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि पूरी तरीके से सादगी के साथ गणेश उत्सव मनाने की अनुमति जो है सरकार की तरफ से दी गई है। अगर श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन के जरिए जा सकते हैं या फिर टीवी के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा गणपति बप्पा के दर्शन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलाके सील है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर जो है दूसरी गाइडलाइन जारी की गई है। और बात मनपा के स्कूलों की। मनपा के स्कूलों की पढ़ाई को लेकर, सिलेबस को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ पर स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन अब मनपा स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए बीएमसी ने कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ एक करार किया है। इस मौके पर मंत्री आदित्य ठाकरे और मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौजूद रहीं। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने, आइए देखते हैं। वो तो आपको सभी को पता है, आईजीसीएसई हो, ए लेवल्स हो, जैसे हमने बीएमसी स्कूल्स में शायद ये पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहाँ सीबीएसई हो, एसएसई हो, आईसीएसई हो, और आज कैम्ब्रिज के साथ हम टाइप करने जा रहे हैं। यही एक ध्येय है कि जो भी दुनिया में सर्वोत्तम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हो, क्वालिटी हो, उसी को हम मुंबई म्यूनिसिपल स्कूल्स में लाए। मुंबई म्यूनिसिपल स्कूल्स का मुंबई पब्लिक स्कूल करके हमने रीब्रांडिंग किया 2 साल पहले। सीबीएसई स्कूल्स लाई, आईसीएसई लाई, आज कैम्ब्रिज के साथ हम टाइप करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसमें आए और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले, यही हमारी इच्छा है। इसी पे हम अमल करेंगे। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। बात अगर जलगांव की करें तो यहाँ पर चक्रवात की वजह से काफ़ी कुछ फसलों का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से किसान जो हैं पूरी तरीके से बेहाल हैं, और यहाँ जो है फसलें, खासकर केला और धान की फसल जो है काफ़ी नुकसान हुआ है इन फसलों का, और इलाके में बाढ़ जैसे हालात भी कहीं कहीं पैदा हुए हैं। जलगांव का दौरा करने गए बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने सरकार से मांग की है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका पंचनामा किया जाए और राज्य सरकार की तरफ से तुरंत जो है उचित सहायता प्रदान की जाए। कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। बात अगर यूपी की करें या फिर गोवा की करें तो इन राज्यों में नए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को कमान दिया गया है, तो वहीं गोवा का कमान जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया है। देवेंद्र फडणवीस गोवा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। गोवा बीजेपी ने बीजेपी आलाकमान के इस फैसले का स्वागत किया है और अपनी खुशी जताई है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का आज निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं और अपनी मां के जाने से वो असहाय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की मां पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनका निधन हो गया।
मुंबई में एनसीबी लगातार बॉलीवुड के कई सितारों के यहाँ छापे मार रही है। हाल ही में अरमान कोहली को भी ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी टीमें जो हैं कई जगह छापामारी कर रही हैं और कई एक्टरों से, जो साउथ के एक्टर हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। और इसी सिलसिले में 2017 के ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में अभिनेता राणा दुग्गती भी ईडी के सामने पेश हुए। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने माहिम बीच के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए बीएमसी प्रशासन के साथ एक करार किया है। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर माहिम बीच का सौंदर्यीकरण करेंगी और माहिम बीच के पास वो वॉल आर्ट का निर्माण करेंगी ताकि वहाँ की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। तो ये थी महाराष्ट्र और मुंबई की कुछ बड़ी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।